हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो एंड वेलकम अगेन टू द चैनल। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं विंटर्स के बारे में। एंड यकीन मानिए कि ये जो वीडियो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाएगी कि हम सिर्फ सर्दियों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम आपकी पढ़ाई यानी कि आपकी स्टडीज़ को भी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर फिलहाल मैं बात करूं, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी परेशानी दो it is going to be one of the most difficult thing and that is going you are going to face in the upcoming season is itself the season। यानी कि विंटर्स ही एक ऐसी सबसे बड़ी परेशानी है जो आपके सामने आने वाली है। क्यों? क्योंकि विंटर्स में आपका जो सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और ये आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो आज इसी सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि मैम सर्दियां आने वाली हैं और ये जो सर्दियां आने वाली हैं इस बार फॉर इंडिया ऐसा बोला जा रहा है कि आपका जो डेकेड है उसकी सबसे हार्डेस्ट विंटर यानी कि सबसे ज़्यादा खतरनाक सर्दियां आपको देखने को मिलेंगी। मतलब आपकी जो ठंड होने वाली है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और दिक्कत वाली बात ये है कि आपके सारे के सारे एग्जाम, चाहे तुम 10th बोर्ड्स की बात करो, 12th बोर्ड्स की बात करो, चाहे फिर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करो, सारे के सारे एग्जाम इन्हीं विंटर्स में आएंगे और जो आपको स्टडी पीरियड मिलेगा वो यही मिलने वाला है। तो कैसे टैकल किया जाए? तो किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने से पहले यही जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मैम समस्याएं क्या क्या आएंगी। तो उन समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स पहले। तो समस्या, सबसे बड़ी समस्या है तो मैम हमें नींद ज़्यादा आने लगेगी। रज़ाई में एक बार घुस जाएंगे, बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ठंड में तो वैसे भी कुछ करने का मन नहीं करता। और अगर तुम रज़ाई में बैठ के पढ़ोगे, ब्लैंकेट में बेड पे मस्त बैठ के पढ़ रहे हो, तो बट ऑब्वियस ही बात है तुम सिर्फ सोने वाले हो, तुम कुछ और नहीं करने वाले। और मोटिवेशन जो है आपका वो बॉटम हिट कर जाएगा। जितना भी तुम अभी फील कर पा रहे हो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 98% लेके आऊंगा, 99% लेके आऊंगा, नीट क्लियर कर लूंगा, जे क्लियर कर लूंगा, वो सारा मोटिवेशन आपका बॉटम हिट कर जाएगा। फॉर अ डे हमें ऐसा लगेगा अभी के लिए छोड़ देते हैं यार, 1 घंटे के बाद पढ़ लेंगे। वो घंटे करते करते दिन खत्म। आज नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, कल पढ़ लूंगा, कल से शुरू कर लूंगा, कल का भी तो दिन आएगा। ऐसे करते करते वीक करते करते मंथ खत्म और एग्जाम सिर पे आ जाएगा। तो यही चीजों की बारे में, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे। यानी कि ये तो मैम समस्याएं होगी और ये तो होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ ही होता है, सिर्फ सबके साथ होता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो इनको टैकल करने के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम तभी ढूंढ सकते हैं जब हमारा जो आप ये मान के चलिए, जो हमने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, हमने सोच लिया है, गोल बहुत ज्यादा क्लियर है कि इस बार करना है तो करना है। ये क्या ऐसी 70 प्रॉब्लम्स आ जाएं, फिर वो तुम्हारे रास्ते का कांटा बन ही नहीं सकती, अड़चन बन ही नहीं सकती, तुम उसको बहुत आसानी से पार कर पाओगे। तो अब हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या चीजें करके आप जो है इन विंटर्स में अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक कर सकते हो और आपकी पढ़ाई पर, आपकी स्टडीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे कितनी भी खतरनाक ठंड क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला आपके पास आएगा अपना जो स्टडी एनवायरनमेंट है। मान लो तुम कहीं पर बैठ के पढ़ रहे हो, उसको सबसे पहले तो अपने रूम से बाहर निकलो। जो भी आपका स्टडी एनवायरनमेंट है दैट मस्ट बी आउटसाइड ऑफ योर रूम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, भले से आप लोगों का घर पास है या घर में भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, लेकिन लाइब्रेरी जाके ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? टोटली ऑन योर एनवायरनमेंट। ठीक है, स्टडी एनवायरनमेंट के ऊपर ही ये चीज़ जो है आपकी डिपेंड करती है। अगर आपका स्टडी एनवायरनमेंट अच्छा है तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ यार, ये मोबाइल स्क्रॉल करना बंद कर दो। जो स्ट्रेटेजी वीडियोज़ जो भी तुमको देखना था वो तुम देख चुके हो, जितने नोट्स बनाने थे, जितने सुंदर सुंदर नोट्स बनाने थे वो बना चुके हो। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो। क्यों? अच्छा, ऐसा भी कर सकते हो, इन डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका पता क्या होता है? हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आप एक सर्टेन टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आपको कुछ कुछ डाउट आ रहे हैं, तो उसको नोट डाउन कर लिया करो। आफ्टर 1 आवर और 2 आवर उसके बाद जा करके आप जो है देखिए, फोन उठाइए और उनको सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना है। इसके बारे में बात कर चुकी हूं कि गोल इतना क्लियर होना चाहिए भाई। अगर तुम यहां पर 100% का टारगेट लेके चलोगे ना,
तब जा करके 95% आएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर टारगेट ही लो लेकर चल रहे हो 95% का, कैसे मार्क्स आ जाएंगे 100%, राइट? तो अगर आपको स्कोर अच्छा करना है, मान लीजिए आपने सोचा यार अगर 90 तक आ गए तो काम चल जाएगा, कम से कम उसके लिए 95 का टारगेट तो लेके चलो, 95 का टारगेट तो लेके चलो, ठीक है? तो अपना टारगेट अच्छे से सेट करो, क्लियर गोल होना चाहिए, और खुद की खुद से लड़ाई है, ठीक है? तो अपनी प्रोग्रेस को हर टाइम ट्रैक करना है। अगर तुमने आज सोचा था कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा और इन 6 घंटों के अंदर अंदर मुझे 4 चैप्टर कवर करने हैं, तो ये एनालाइज कर लेना कि कितना चैप्टर तुम कर पाए हो, उस चैप्टर में प्रोग्रेस क्या है, क्या तुम एमसीक्यूज कर पा रहे हो, क्या तुम आंसर राइटिंग प्रॉपर्ली कर पा रहे हो, क्या तुमसे क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है। तो उन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखोगे, इन सारी चीजों को भी छोड़ दो यार, अगर सिर्फ इस चीज पर फोकस भी कर लोगे ना और खुद को रेगुलरली रिमाइंड करवाते रहोगे, तब भी तुम जो है विंटर्स तो छोड़ो, कुछ भी आ जाए तुम पक्का पक्का अपने एग्जामिनेशन में 100% बेस्ट स्कोर कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बस यही कुछ चीजें शेयर करना चाहती थी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।